विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब चंडीगढ़ दौरे पर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने वाले हैं। चुनाव की रणनीति को लेकर रात 9 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष यानी कि मोहन लाल बड़ोली, जिन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, विधानसभा चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बता दें आपको कि मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने सन 1995 में बीजेपी ज्वाइन की थी और राई से विधायक भी हैं वो। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एडिटर अमित लगातार बने हुए हैं। रवि, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूंगी, मैं अपडेट्स ले लेती हूं मैं आपसे रवि, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर मैं अमित से भी बात कर रही थी। जिस तरह से बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब प्रदेश चुनाव प्रभारी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान चंडीगढ़ दौरे पर हैं और साथ ही साथ सीएम भी इस वक्त मुलाकात करने वाले हैं। जो नवनियुक्त हैं प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मोहन लाल बड़ोली, जिन्हें कल ही एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? तो बिल्कुल देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित दौरे से पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम तैयारियां पूरी करना चाहती है। उसी कड़ी में बीजेपी के हरियाणा और विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चंडीगढ़ में अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी आवास मुख्यमंत्री आवास पर रात 9 बजे ये बैठक जो है वो होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, विधानसभा चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहेंगे। और इस बैठक का मुख्य तौर पर एजेंडा अमित शाह के दौरे पर से पहले तमाम तैयारियां पूरी करने को लेकर रहेगा और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव पर भी रणनीति का चर्चा जो है वो होने वाली है। किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जाया जाए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको धरातल पर लेकर के जाया जाए, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो निचले स्तर तक और तेजी से पहुंचाने की जरूरत है, या फिर यूं कह लीजिए आने वाले समय में यानी कि 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर कौन सी ऐसी परियोजना हो सकती है जिनको लोगों को तक पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं चुनाव में उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। तो उन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। रात 9 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू होगी। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा दौरा रहने वाला है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा, जानकारी भी लगातार आप दे रहे हैं। अमित लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अमित, देखिए, हम लगातार बातचीत कर रहे थे, अमित शाह आने वाले हैं हरियाणा में, इसको लेकर भी लगातार हम बात कर रहे थे। विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अगर यहां पर बात की जाए, क्योंकि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने वाले हैं, चुनाव की रणनीति को लेकर भी हम लगातार देख रहे हैं। चंडीगढ़ में भी बैठकें हैं और इससे पहले भी बैठकों का दौर हमने देखा है। क्या इन तमाम बैठकों को देखते हुए क्या चुनाव की तैयारियों को रफ्तार मिलेगी? जी, निश्चित रूप से साधना, चुनाव तो पहला एजेंडा है, यानी कि प्राथमिकता जो है वो चुनाव है। हर मामले में, चाहे वो सरकार का कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसके लिए जो पूरा प्रभाव जो है विधानसभा चुनाव पर डालने की रणनीति है और इसी कड़ी में ही बैठकों का देखिए दौर चला आ रहा है। पहले जब प्रभारी बनाए गए थे, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, उड़ीसा से आते हैं और काफी मजबूत रणनीतिकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं और उनका एक बड़ा प्रभाव है चुनावी राजनीति समीकरणों को बनाने में, बिगाड़ने में उनकी रणनीति रहती है। तो उनको प्रभार सौंपा गया और साथ साथ सह प्रभारी विप्लव देव को बनाया गया, वो सांसद है उड़ीसा त्रिपुरा से। तो उनका जो दौरा पहले रोहतक में हुआ, वहां महामंथन बैठक हुई, उसमें मंथन हुआ। उसके बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री आए, पंचकुला में देखिए 5000 कार्यकर्ताओं के बीच में
बैठक हुई और उसी में ही नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के रूप में उनको चेहरे का ऐलान हुआ और अब ये इस बैठकों का क्रम जारी है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो है एक बड़ा दौरा जो अब इसमें महेंद्रगढ़ में होने जा रहा है, उसी को लेकर आज रणनीति बनानी है। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखिए, जो भी सरकार नीतियां बना रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, नई घोषणाएं हो रही है और जो पुरानी घोषणाएं हुई थी उनको पूरा करवाया जा रहा है। और किसी जो नीतियां बनाई गई थी, कई नीतियां ऐसी थी जिनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही थी, कुछ परेशानी थी, कुछ उनमें सुधार की दरकार थी। तो ऐसे तमाम सुधार जो है वो देखने को मिल रहे हैं और एक कोशिश है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सके, क्योंकि एक देखिए सबसे अहम बात है साधना कि 10 साल के करीब जो है सरकार चलते हुए हो गई, अभी उसे 3 महीने बाकी, यानी पौने 10 साल। तो पौने 10 साल के दौरान जो देखिए सरकार को एक सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि हरियाणा के मामले में यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में बराबरी की टक्कर रही, 5 कांग्रेस की आई, 5 भारतीय जनता पार्टी की आई, यानी कि आपके पास आप बने रहिए हमारे साथ। रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और फिलहाल बने रहने के लिए।